हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीसी नेट स्टडी IQ बाई सिम्स में। मैं सिम्स जहांगीर आपकी कॉमर्स और मैनेजमेंट यूजीसी नेट क्लास में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहां पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है उनको स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि हमें इसी मार्केट में हमें रहना है। ये सारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो भी कंडीशन है, इन सब में ही अपना बिजनेस चलाना है। तो जब इन सब में हमें अपना बिजनेस चलाना है तो इसमें अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ेगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस का। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिफर टू दोज फैक्टर, वो फैक्टर होते हैं जो आपके बिजनेस पर ऑफ बिजनेस पर आपके इम्पैक्ट डालते हैं, जो आपके बिजनेस पर वर्किंग ऑफ बिजनेस इम्पैक्ट डालते हैं, विच हैव इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ बिजनेस। It is composed of various set of economic policy, economic system, strategy of economics, growth and development resource। अब इसके अंदर क्या चीज़ें आती है? इसमें फर्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसी। आपके जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, वो हो गई। ये सब पॉलिसी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी में आती है। नेक्स्ट आपका है इकोनॉमिक सिस्टम। आपका इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसा है? आप कैपिटल इकोनॉमिक से बिलोंग कर रहे हो, सोशलिस्ट से कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। देन आप में ये क्या स्ट्रेंजेंसी है कि आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेंजेंसी है, वो सब यहाँ पर बताई जाती है। वो कैसे आपके इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रही है वो बताया जाता है। आपकी इकोनॉमिक कैसे ग्रोथ कर रही है, कंट्री की इकोनॉमिक कैसे ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है, लॉस में है, जो भी है वो आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करेगी। बिकॉज़ ये सारे फैक्टर्स जो है आपके बिजनेस पे असर डालते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी खासी चल रही है तो आपका बिजनेस भी मार्केट में ग्रोथ करेगा। अगर आपकी इकोनॉमिक्स है तो बहुत डाउन चल रही है तो आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करेगी। रिसोर्स एंडाउमेंट हो गया। साइज ऑफ मार्केट का साइज कैसा है आपका, वो भी हमारा इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड वेल्थ कैसा है, वो भी यहाँ पर इफ़ेक्ट करेगा। स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ इन ए कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ है, ये सब आपके बिजनेस का क्या है, इफ़ेक्ट करता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट। इट एनालाइज अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। ये एनालाइज करता है कि आपके पास कैपिटल अवेलेबल हो क्या है, आपके इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल को एनालाइज किया जाता है कि कैपिटल जो है वो आपके प्रॉपर तरीके से मिल रही है। ये सब चीज़ यहाँ पर एनालाइज की जाती है। इट सिम्बलाइज प्लांट इकोनॉमिक्स। ये सिम्बलाइज करता है प्लांट इकोनॉमिक्स को, आपकी जो इकोनॉमिक्स है उसे सिम्बलाइज करता है। इट हेल्प इन बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये क्या करता है, इनकम और जो वेल्थ है उसके बीच का बैलेंस देखता है। देखो, एक होता है आपका जो इनकम है, आपकी जो वेल्थ है उसका प्रॉपर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा प्रॉब्लम क्रिएट होगी।
डिफरेंट तरह की, इसलिए कहा जाता है आपकी कंट्री में जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, बैलेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। इट प्रोवाइड कन्वीनियंट डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या करता है, एक कन्वीनियंट डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। इट इज इफेक्ट बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। आपका जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो गवर्नमेंट पॉलिसी से इफ़ेक्ट होता है। आपके यहाँ पर अलग अलग तरह की पॉलिसी आ रही है तो आपको जो फेवर में है। इट डिपेंड एबिलिटी ऑफ बेसिक रिसोर्स। आपके जो बेसिक रिसोर्स है वो क्या एबिलिटी पर डिपेंड करता है, क्या आपके बेसिक रिसोर्स को अवेलेबल है या नहीं, उस चीज़ पर भी यह डिपेंड करता है। इट कैन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल है, बहुत सारी सिचुएशन होती है जिसके कारण बहुत सारी पॉलिसी आ जाती है या फिर कोई भी चेंज आता है। आपके इन्वायरमेंट में तो वही बात है कि टाइम टू टाइम चेंज होता जा रहा है, ये फिक्स नहीं रह सकता, ये एक जैसा कभी नहीं रह सकता। आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या कोई सब इंटरनल इन्वायरमेंट देख लो, ये सब एक जैसा ही नहीं रहता। इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट में 3 चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स कंडीशन, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक्स कंडीशन, क्या क्या इकोनॉमिक्स कंडीशन होती है जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करेगी। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी है जो है वो बिजनेस को बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट करता है। आपका जीडीपी अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो आपके इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जब आपका जीडीपी चेंज होगा तो इफ़ेक्ट करता है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को। पर कैपिटल इनकम कैसे निकलती है, नेशनल इनकम डिवाइडेड पॉपुलेशन, यहाँ पर ये कैलकुलेट की जाती है। कैपिटल अवेलेबिलिटी, आपकी कंट्री में कितना कैपिटल अवेलेबल है, या आप लॉस में हो या आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, वो भी इफ़ेक्ट करता है। कैपिटल मार्केट, 2 टाइप्स कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, वो भी यहाँ पर मैटर करता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितना क्या है क्या नहीं है, आपकी रेट भी बहुत इफ़ेक्ट करती है बिजनेस को। इंटरनेशनल ट्रेंड, आपका अदर कंपनी के साथ ट्रेड कैसा है, अगर अच्छा खासा ट्रेड चल रहा है तो वो भी इफ़ेक्ट करता है आपके बिजनेस को। कम टू द इकोनॉमिक सिस्टम, यहाँ पर 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है। कैपिटलिज्म, मार्केट इकोनॉमिक्स, इसके अंदर कहा जा रहा है कि आप क्या हो, आप वर्क हो, आप फ्री हो या काम कीजिए, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। इसमें प्राइवेट कंपनी है वो एक फ्री मार्केट है, आपका उस पर अपना प्राइवेट ओनरशिप है, गवर्नमेंट ओनरशिप नहीं करती है वहाँ पर। हेयर बिजनेस यूनिट और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ऑनर्ड एंड गवर्नमेंट प्राइवेटली यहाँ पर डाउन किए जाते हैं। प्राइवेटली इसके ओनर है, गवर्नमेंट इसकी ओनर नहीं है। ये फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स है, जैसे जापान, कनाडा, मैक्सिको, ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पर फ्री कैपिटलिज्म होती है। कमांड सोशलिज्म इकोनॉमिक, आप दूसरे लोगों को कमांड दे सकते हो कि किसको कैसे काम करना है, तो वो कमांड कौन दे रहा है, गवर्नमेंट ही दे रही है, गवर्नमेंट ही इसकी ओनर होती है। ऑल इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है सारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ को।
अंडर इस गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट ए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटीज दैट टेक्स ऑल इकोनॉमिक्स डिसीजन। गवर्नमेंट क्या करती है? एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी अपॉइंट करती है। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जब अपॉइंट करेगी तो उसका मेन क्या है? इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए। फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट दिस कॉन्सेप्ट सोवियत रूसिया। फर्स्ट कंट्री कौन है जो इसको अडॉप्ट करने वाली? सोवियत रसिया। कमांड सोशलिज्म इकोनॉमिक्स को सबसे पहले अडॉप्ट किया था। एग्जाम्पल है चाइना, वियतनाम, क्यूबा। यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट ही सारा सब कुछ करती है, प्राइवेट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मिक्स इकोनॉमी mix of both capitalism and socialism. In this economic system, both public and private sector को एग्जाम्पल इंडिया। मिक्स के अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों ही आते हैं। मिक्स के अंदर सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म है, वो पब्लिक भी है और प्राइवेट भी, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारी कंट्री इंडिया। यहाँ पर कैपिटलाइज एंड सोशलिज्म दोनों ही है। Economic system. There are two main forms of socialism economy. Democratic. All economic activities controlled by government, but people had freedom of choice of occupation and consumptives. लोगों को चॉइस है कि उनको क्या कंज्यूम करना है और क्या उनको ऑक्यूपेशन होगा। डेमोक्रेटिक के अंदर ऑक्यूपेशंस एंड कंजम्पशन आते हैं। टोटलिटेरियन इट इज़ आल्सो नाउ एज कम्युनिज्म। इन दिस पीपल वर्क अंडर गवर्नमेंट। जो लोग हैं गवर्नमेंट के अंदर ही है, वो वर्क करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आपका इकोनॉमिक सिस्टम। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।